हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका काजल स्टडी वर्ल्ड में एक नए वीडियो के साथ। ये मेरा पहला लॉन्ग व्लॉग है जो कि मैं डेली रूटीन का अभी तक शॉर्ट ही डाला है। अब ये लॉन्ग है मेरा। तो मेरे दिन की शुरुआत कुछ 6 बजे के आसपास होती है और सुबह उठ के सबसे पहले मुझे लंच बनाना पड़ता है। तो मैं नीचे गई, गर्म पानी पिया, सबके लिए चाय बनाई और इसके बाद मैंने लंच तैयार करना शुरू कर दिया। जो भी किचन में काम था कंप्लीट किया। इसके बाद मैं लंच बनाया। लंच में जिसके लिए लंच मैं बना रही थी उसका फेवरेट लंच बना था किट्टू, जो कि स्कूल सुबह जाती है। उसका 7:30 का स्कूल है सुबह, इसलिए उसको टाइम पे लंच देना पड़ता है। मैं नीचे चली गई थी लंच बनाने और जब मैं किचन का सुबह नाश्ता मतलब सबके लिए बना देती हूँ, इसके बाद ही मैं सुबह अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाती हूँ। ठीक है, तो मैं नीचे चली गई लंच बनाने और इसके बाद में मैं ऊपर आके अपना पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। और मैंने बहुत दिन से यूपीजी के जो रिवीजन की वीडियो डाली थी वो मैंने 3 से 4 दिन हो गए नहीं डाल पाई, क्योंकि घर के पास में एक फिर से फंक्शन, मैंने पिछले वीडियो में एक बार बताया था कि फ़ंक्शन हो रहा और कल 2 दिन अभी फंक्शन चला, तो उसका जो माइक की आवाज़ होती है वो रूम तक आती, इस वजह से वीडियो नहीं डाल पाई, उसके लिए सॉरी। लेकिन आज मैं वीडियो कंटिन्यू कर दूंगी आज से। जो भी यूपीजीके की रिवीजन की हैंड रिटन नोट से है, ये लेखपाल के लिए, लेखपाल के ऑल एग्ज़ाम के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अपना टाइम कम है, आपको आप बैच से क्लासेस लेते हैं तो आपको टाइम लगता है। अगर 1 आवर की क्लासेस, तो मान लीजिए अगर आपने 2x स्पीड से भी देखा तो आपको 35 मिनट लग ही जाते हैं लगभग देखने में। अगर मैंने वही वीडियो देख करके ही अपनी नोट्स बनाई है, तो आप अगर सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरे साथ इस चैनल पे जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल पे यूट्यूब पर। ठीक है, और बाकी आप लोग को पता ही होगा कि कल नाइट में यूपीएसआई एग्ज़ाम से रिलेटेड डीवीपीएसटी का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि जो कि जल्द ही कट ऑफ जारी होने वाली है और इसके बाद आप लोग का डीवीपीएसटी मतलब जो भी प्रोसेस है आगे का वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनके भी अच्छे नंबर आए वो अपनी तैयारी मतलब रनिंग करते रहें, क्योंकि रनिंग के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाएगा। पिछली बार जो 60,000 यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी उसमें बहुत अच्छा टाइम मिला था, मतलब एग्ज़ाम भी हो गया तो वो भी टाइम मिल गया। ठीक है, शायद 6-7 महीने से ज़्यादा ही मिला था। और फिर एग्ज़ाम होने के बाद भी बहुत लेट, जो भी प्रोसेस था उसका बहुत लेट प्रोसेस चला था उसका। तो इस बार टाइम, जो भी वैकेंसी, जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, इस बार टाइम बहुत कम मिलेगा। आप लोग पहले से ही अपनी फ़िज़िकल की तैयारी करते रहिए कंटिन्यू, और जिनको डाउट में वो भी करते रहें। देखिए, अगर फिजिकल करते हैं, अगर मान लीजिए उसमें कट ऑफ हमारी नहीं मतलब निकले, ठीक है, कट ऑफ में नाम नहीं आया मेरा, ठीक, लेकिन वो जो हम फिजिकल करेंगे वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद ही होगा ना कुछ तो प्रॉफिट होगा ही। अब लोग ये सोचते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, टाइम नहीं वेस्ट होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कुछ ना कुछ उससे प्लस पॉइंट ही मिलना है, माइनस उससे कुछ भी माइनस पॉइंट नहीं होगा आपकी बॉडी के लिए, ना ही आपके लिए। और जो जिनके भी आगे एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, जैसे जिनमें फ़िज़िकल है, कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और होम गार्ड का, अभी होम गार्ड का आप लोग को पता ही होगा कि कल एग्ज़ाम सिटी और डेट भी जारी हो गई है। तो आप लोग अपना अपना चेक कर लीजिएगा। जिसका भी एग्ज़ाम है 25, 26 और 27 को होम गार्ड का, उन सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। अच्छे से बी पॉजिटिव होकर एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग को एग्ज़ाम में जब हम लोग बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे माइंड पे प्रेशर होता है। ठीक, एग्ज़ाम कैसा आएगा, सबसे ज़्यादा प्रेशर तो टाइमिंग की होती है। इस वजह से कुछ क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं। यही यूपीएसआई में अधिकतर बच्चों के साथ हुआ, जो कि मेरे साथ भी हुआ। ठीक, तो इसलिए बिना टेंशन फ्री आप पहले जो आपने अपनी नोट्स बनाई है पहले, या मतलब जो भी आपने पहले पढ़ा हुआ उसका रिवीजन करिए। न्यू कुछ भी मत पढ़िए, कुछ भी नई क्लासेस मत लीजिए, नए बैच कोई नई क्लासेस ढूंढिए मत यूट्यूब पे कि 10 जगह आप क्लासेस सर्च कर रहे हैं। जो ये मैराथन क्लास जो सर लोग लाते हैं, मैं ये नहीं बोलूँ कि गलत है, अच्छी बात है कि उनकी मेहनत होती है सारे टीचरों की, लेकिन आप ये भी सोचिए कि 5 से 6 घंटे की जो क्लासेस मैराथन लाते हैं उसमें आप तो अपना पूरा टाइम दे देते हैं, ठीक, 5-6 घंटे पूरा देते हैं, और उसमें थंबनेल में क्या लिखा होता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि उससे बाहर नहीं आएगा, ऐसी कोई भी बुक नहीं बनी है कि नहीं हाँ एक एग्ज़ाम में एक बुक से ही सिर्फ आ जाए,
ऐसा नहीं है, बहुत सी चीज़ें बाहर से आ जाती हैं। तो आपने जो भी अपना शुरू से तैयारी की है, आप उसको सिर्फ रिवीज़न करिए, सिर्फ पुराना रिवीज़न करिए। नया मटेरियल कुछ भी मत आप ढूँढिए कि नहीं हाँ ये पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें। अगर आप 10 जगह भागेंगे तो जो आप पहले से तैयारी कर रहे हैं वो भी आपकी किसी काम की नहीं रहेगी। मेरे हिसाब से ये मेरी तरफ से आप लोग के लिए सजेशन है, ठीक है। और मेरा भी एग्ज़ाम है अभी होम गार्ड का, ठीक है, 26 को है, संडे पड़ रहा है उस दिन। और आप लोग बताइएगा आपका एग्ज़ाम कहाँ गया है, किस एग्ज़ाम सिटी क्या आप लोग का। मेरा तो कन्नौज गया है, ठीक है। अभी मीटिंग तो नहीं पता चली है ना, कॉलेज का नाम, वो तो अभी 2-3 दिन पहले ही पता चलेगा। और यूपीएसआई और बात करते हैं कि अभी बहुत सारी यूपी SSC ने बहुत सारे विज्ञापन जारी किए हैं, जो कि जिन्होंने भी 2000 पेट 2025 का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, उन सब के लिए बहुत बहुत बढ़िया मौका है कि वो सारे जितने भी फॉर्म आए अभी, मेरे ख्याल से 3-4 फॉर्म आए, 3 से 4 फॉर्म आए, आप लोग फिल कर लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि उसमें जो सिलेबस है वो वही है जो यूपी लेखपाल में है, वही है जो लोअर PCS का भी फॉर्म आया, सेम सिलेबस है, अधिकतर सेम सिलेबस है, बट क्वेश्चन ऑफ मार्क्स और क्वेश्चन ऑफ नंबर डिफरेंट है थोड़ा। तो यहाँ मैंने लंच कंप्लीट करके दे दिया किट्टू को और वो स्कूल जाने के लिए रेडी। मैं उससे पूछ रही थी कि कैसा बना लंच, सब्जी कैसी बनी, क्योंकि उसकी फेवरेट है कद्दू की सब्ज़ी। तो बोली नहीं हाँ अच्छी बनी, पहले बोली नहीं नहीं गंदी बनी, फिर बोली अच्छी बनी। फिर मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए ऊपर आ गई अपने रूम में, और सबसे पहले मैंने स्टडी टेबल अपनी क्लीन की, जो कि शाम को जब मतलब लेटने जा रही तो फिर थक बहुत गई थी काम करके किचन का, और फिर मुझे वीडियो भी एडिट करनी रहती काम करने के बाद, और पढ़ना भी रहता है 1-2 घंटे नीचे का किचन का काम ख़त्म करने के बाद, तो इसलिए मैं थक गई थी। फिर मैंने अपनी स्टडी टेबल नहीं क्लीन मतलब सामान नहीं सेट करके रखा था, तो इस वजह से ये सब ऐसे ही छोड़ दिया था। तो फिर मैं सुबह सारा जब पढ़ने बैठती हूँ उसके पहले सारा क्लीन करती हूँ, जहाँ भी हम बैठेंगे वहाँ साफ़ सफाई रहेगी तो पॉजिटिव माइंड जो हमारा होता है वो पॉजिटिव में रहता है, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग रहती है उस टाइम, एनर्जी पॉजिटिव रहती है। तो इसलिए बहुत ध्यान से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए आप सब लोग, और 2026 में इतने सारे मौके मिल रहे हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। और जिनका अभी नहीं हुआ था, अभी 60,000 जो वैकेंसी आई थी उनके लिए एक और मौका आने वाला है, 80,000 या 81,000 यूपी पुलिस कांस्टेबल की फिर से वैकेंसी आने वाली हैं। तो मैंने अपनी पढ़ाई में फ़र्स्ट जो सेशन लिया वो करंट का लिया था, जो कि कुमार गौरव सर, सबको पता होगा कि कुमार गौरव सर की करंट मतलब कितने अच्छे से वो पढ़ाते हैं, हर कोई उनकी क्लास लेता है, हर कोई क्लास लेता है, ठीक। तो मैं भी शुरू से ही जब से मैंने